एक दिन ये लड़की अपने पिता की कब्र पर गई तो उसने वहाँ एक छोटा सा लॉक देखा जो बड़ी सफाई से छिपाया गया था। उसे तुरंत पिता द्वारा दी गई रहस्यमयी चाबी याद आई। संकोच के साथ उसने चाबी उसमें डाली और एक क्लिक के साथ कब्र का बेस खुलने लगा। अगले ही पल पास का एक भारी पत्थरदार दरवाजा धीरे धीरे खुला। जिज्ञासा के चलते लड़की भीतर चली गई। लाइट ऑन करते ही सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। वो एक विशाल गुप्त कमरा था जहाँ उसके पिता द्वारा जमा किए गए पुराने ऐतिहासिक अवशेष रखे थे। कमरे में एक वीडियो कैमरा रखा था जिस पर एक नोट चिपका था। जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया स्क्रीन पर उसके पिता का मैसेज था। वो गायब नहीं हुए थे बल्कि खुद एक रहस्यमयी द्वीप पर गए थे जहाँ एक प्राचीन कब्र में अमरता का राज छुपा था। लोगों से बचने के लिए उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया। सच्चाई जानने के बाद लड़की ने एक बोट किराए पर ली और द्वीप की ओर रवाना हुई। लेकिन रास्ते में जबरदस्त तूफान आया और नाव पलटने लगी। मजबूर होकर उसने छलांग लगाई और किस्मत से समंदर की लहरें उसे सीधे द्वीप तक ले आई। वहाँ उसकी नजर चट्टान पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो उसके पिता थे, लेकिन उन्होंने पहचानने के बावजूद उससे बचने की कोशिश की। लड़की ने उनका पीछा किया और एक गुफा तक पहुंची जहां वो रह रहे थे। बहुत पुकारने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब तक कि लड़की ने वो खास इशारा नहीं किया जो सिर्फ उन्हें आता था। तब पिता ने उसे सब बताया। ये कब्र एक खतरनाक रानी की थी जिसे मौत की देवी कहा जाता था। कहा जाता है उसके स्पर्श से मृत्यु फैल जाती थी, इसलिए उसे इस द्वीप में सील कर दिया गया था और वो खुद सालों से उसकी रक्षा कर रहे थे। पिता और बेटी कब्र के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वहाँ पहले से ही गैंग लीडर विक्रांत मौजूद था। उसने बंदूक की नोक पर लड़की से दरवाजा खुलवाने को कहा। लड़की को बचपन में मिला एक पजल टॉय याद आया जिसकी तरकीब दरवाजे के लॉक जैसी थी। उसने स्विच घुमा घुमा कर दरवाजा खोल दिया। अंदर सभी रस्सी से उतर गए और विक्रांत ने लड़की को आगे चलने को कहा। कुछ कदम बाद एक ट्रैप एक्टिवेट हुआ, लेकिन पहले कुछ नहीं हुआ। तभी जमीन फट गई और उसके कुछ आदमी मर गए। सब दहशत में आ गए। थोड़ी देर बाद वे एक खाई पार कर एक पुराने टावर में पहुंचे जहां एक बड़ा सा ताबूत था। विक्रांत को लगा अमरता का राज यही है। उसने ताबूत खुलवाया जिसमें रानी की हजारों साल पुरानी लेकिन ताजा दिखने वाली लाश रखी थी। हवा लगते ही वो तेजी से ऑक्सीडाइज होने लगी, लेकिन विक्रांत ने उसकी एक उंगली काट ली ताकि उसे बेच सके। तभी उसके एक आदमी ने शव को छू लिया और उसके शरीर पर काली लकीरें फैलने लगी। कुछ ही पलों में उसका शरीर सड़ गया। डर के मारे विक्रांत ने उसे गोली मार दी। लड़की को अब सच्चाई समझ आई। रानी ने खुद को जहर से भरे शरीर के कारण किया था ताकि किसी और को नुकसान न पहुंचे। तभी विक्रांत ने रानी की उंगली उठाई और भागने लगा। लड़की और उसके पिता ने उस पर हमला किया। इसी बीच वो संक्रमित आदमी अचानक जिंदा हो उठा और लड़की के पिता को काट लिया। पिता को समझ आ गया कि वो संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने लड़की से कहा, मैं इस जगह को ब्लास्ट कर दूंगा, तू भाग जा। लड़की ने आंसू पोंछे और बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन रास्ते में फिर विक्रांत से टकरा गई। वो रस्सी के सहारे भाग रहा था, लेकिन लड़की ने उसे रोका और एक किक से सीढ़ी गिरा दी। वो भड़क उठा और हमला कर दिया। लड़की पर भारी पड़ रहा था। तभी कब्र के अंदर विस्फोट हुआ और विक्रांत का ध्यान भटका। लड़की ने उसका फायदा उठाया। रानी की उंगली उसकी जेब से निकाली और उसके मुंह में ठूंस दी। फिर एक आखिरी किक से उसे खाई में धकेल दिया। कब्र अब पूरी तरह ढह रही थी। लड़की अपनी फुर्ती से लास्ट सेकंड में बाहर